ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंध अध्याय 52 श्लोक क्रमांक 16 और 17। भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे। भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे। प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादींश्चेद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीं श्रियो मात्रां स्वयंवरे। प्रमथ्य तरसा राज्ञः शाल्वादींश्चेद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः शाल्वादींश्चेद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां
माताजी। भगवानपि गोविन्द उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसा राज्ञः शाल्वादींश्चेद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। भगवान भगवान अपि निसंदेह गोविंद कृष्ण ने उपये में ब्याहा कुरुद्वः एक कुरुओं में वीर परीक्षित वैदर्भीम रुक्मणी को भीष्मकसुताम राजा भीष्मक की पुत्री श्रियः लक्ष्मी को मात्राम स्वांश स्वयंवरे अपनी रुचि से प्रमथ्य दमन करके तरसा बल से राज्ञः राजाओं का शाल्व आदीन शाल्व इत्यादि चेद्य शिशुपाल के पक्षगान पक्षधरों को पश्यताम देखते देखते सर्व सारे लोकानाम लोगों के तार्क्ष्यपुत्र तार्क्ष्य का पुत्र गरुड़ सुधाम स्वर्ग का अमृत इव सदृश। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने शाल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुराकर ले आया था। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी ने इन दोनों श्लोकों की पांडित्यपूर्ण टीका की है। श्रियो मात्राम शब्द बताता है कि परम की सुंदर रुक्मणी शाश्वत लक्ष्मी देवी की अंश रूप है, इसलिए वे भगवान की दुल्हन वधु बनने योग्य है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:67 में कहा गया है, श्रियः कांता कांतः परम पुरुषः। वैकुंठ की सारी प्रेमिकाएं लक्ष्मी देवियां है और प्रेमी भगवान है। इस तरह श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मणी देवी श्रीमती राधा रानी की स्वांश है। पद्म पुराण के कार्तिक माहात्म्य में कहा गया है, केशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्यकाः। कृष्ण ने किशोरावस्था में ग्वालों की कन्याओं के साथ आनंद लूटा और यौवनावस्था में राजाओं की कन्या के साथ। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कथन है, रुक्मणी द्वारावत्याम तु राधा वृंदावने वने। जो स्थान राधा का वृंदावन के जंगल में है, वही रुक्मणी का स्थान द्वारिका में है। स्वयंवरे शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस औपचारिक वैदिक अनुष्ठान का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी राजकुमारी अपना पति स्वयं चुन सकती थी,
किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। वस्तुतः श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी ने दिव्य शाश्वत प्रेम के कारण एक दूसरे का वर्ण किया। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विशेष रूप से परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर दिन है, वैशाख शुक्ल द्वादशी। श्री रुक्मिणी जी का आविर्भाव दिन है। आज के दिन ही साक्षात भगवती लक्ष्मी इस तराधाम पर रुक्मिणी देवी के रूप में प्रकट हुई। विदर्भ प्रदेश जो महाराष्ट्र का ही एक स्थान है, कुंडिनपुर, वैसे रुक्मिणी जी के जन्म की और उसकी बाल लीलाओं का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। रुक्मिणी जी की बात आई तो प्रायः एक ही प्रसंग आता है, उसका स्वयंवर। सभी जगह पर यही प्रचलित है, क्योंकि सुखदेव जी ने इसी का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए सुखदेव जी इस प्रसंग का प्रारंभ ही यहां से कर, हमने जो 16 नंबर के श्लोक का उच्चारण किया, उसके पहले 15वें नंबर का जो श्लोक है उसमें बलराम जी के विवाह का वर्णन हुआ। और फिर कहते हैं कि भगवान अपि गोविंद उपयेमे कुरुद्वः वेदर्भिं भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। भीष्मक नंदनी रुक्मिणी के साथ हे कुरुद्वः परीक्षित, भगवान गोविंद ने उपये में विवाह किया। कैसे किया? तो कहते स्वयंवरे, स्वयंवर में। अब प्रश्न होता है कि हम तो जानते हैं कि रुक्मिणी जी का स्वयंवर तो हुआ नहीं, उसकी शादी तो शिशुपाल के साथ तय हो गई थी। शिशुपाल दूल्हा बनकर कुंडिनपुर में पहुंच गया था और विवाह की जो सब रीतियां आती है, पूजन इत्यादि, वो भी प्रारंभ हो गया था। और वहीं से भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लाए हैं, अपहरण करके। तो फिर यहाँ पर सुखदेव जी स्वयंवर शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? स्वयंवर तो हुआ नहीं था रुक्मिणी जी का। श्री जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने इस बात पर
लिखा है। वो कहते कि श्री हरिवंशोक्तम तद आवृतम संपश्यत तश्च तत्रैव सुव्यक्तम इत्यत्र न विस्तारितः। इस बात को श्री हरिवंशोक्तम, हरिवंश पुराण में विस्तार से कहा गया है। तद वृतम समपश्य, सुखदेव जी ने सिर्फ इशारे में ही कह दिया। स्वयंवर शब्द एक शब्द में पूरी जो यह कथा है हरिवंश की, उसको एक ही शब्द में आंशिक रूप से बता दिया। वहां पर वर्णन है कि रुक्मणी जी जब बड़ी हुई तो भीष्मक महाराज को उसके विवाह की चिंता हुई, क्योंकि रुक्मणी इतनी सुंदर और इतनी गुणवान थी, और पिता के लिए पुत्री जितनी ही सुंदर और जितनी ही गुणवान है, उतना ही उसके लिए वर ढूंढना चिंता का विषय बन जाता है। उसके योग्य पति कहाँ से ढूंढे। जैसे सीता जी के बारे में हम सुन रहे थे कि उसने उस शिव जी के पिनाक धनुष्य को खेल खेल में ही उठा लिया। जिस धनुष्य को बड़े बड़े पहलवान, सैकड़ों पहलवान मिलकर बड़ी मुश्किल से हिला पाते थे, उस धनुष्य को सीता जी ने खेल खेल में एक हाथ से उठा लिया। तो जनक जी को चिंता हुई कि अब ऐसी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं। कम से कम इसके समान तो शक्तिशाली होना चाहिए, यद्यपि अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं तो इसके समान तो होना चाहिए। और इसलिए उसने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष्य को जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो ऐसे ही रुक्मणी जी के लिए भीष्मक महाराज चिंतित है कि इसके अनुरूप दूल्हा कहाँ से ढूंढूं। तब उसके पुरोहित शतानंद जी ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के लेख को पढ़ा है और उसमें लिखा है कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होगा। परंतु रुक्मी ने, सबको ये बात पसंद आई, सब बहुत खुश हुए, लेकिन रुक्मी जो सबसे बड़ा पुत्र था महाराज भीष्मक का, उसने इस बात का विरोध किया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का द्वेषी था। कृष्ण के प्रति द्वेष होने के दो कारण है रुक्मी का। एक तो वो शिशुपाल का मित्र था, तो मित्र का शत्रु तो शत्रु ही हुआ। और दूसरा, ये रुक्मी इतना अहंकारी और घमंडी था कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वो मानता था कि शक्ति में मेरी तुलना करने वाला इस भूमंडल पर कोई नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी का शिष्य था। दुर्वासा जी ने उन्हें दिव्य रथ और कुछ दिव्यास्त्र दिए थे। भगवान परशुराम से धनुष्य प्राप्त हुआ था, इसलिए वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो दूसरे की अच्छी बात सुन नहीं सकता है। तो ये रुक्मी जब भगवान कृष्ण के पराक्रम, वीर्य, शौर्य की बातें सुनता था तो जल उठता था, ईर्ष्या हो जाती थी उसको। वो कितना अभागा, भगवान के जिस पराक्रमों को सुनकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, रति उत्पन्न हो जाती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। लेकिन उसी भगवान के शौर्य पराक्रमों को सुनकर यह द्वेष से, ईर्ष्या से जलता था। इसलिए उसने कहा कि मेरी बहन का विवाह उस गोप से नहीं होगा। क्या है उसके पास? अरे, यवन राज को लूटकर उसके धन से वो राज्य चला रहा है और जरासन के भय से समुद्र के बीच जाकर छुपा हुआ है। उसको मैं मेरी बहन नहीं दूंगा। तो क्या करोगे? मेरी बहन का स्वयंवर होगा और स्वयंवर में जिसको वो पसंद करेगी उसी के साथ उसका विवाह होगा।
बिना किसी के पूछे ही रुक्मी ने स्वयंवर का आयोजन किया। सब छोटे बड़े सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, सिर्फ द्वारिका में आमंत्रण नहीं गया और सब राजाओं को बुलाया। और इस निमंत्रण को सुनते ही सब राजा लोग भी तुरंत कुंडिनपुर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि रुक्मणी के सौंदर्य के बारे में सब लोगों ने सुना था। इसलिए वो इतनी त्वरा में थे कि अवसर हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। और इधर द्वारिका में गुप्तचरों के द्वारा समाचार मिला कि सब राजा लोग कुंडिनपुर की ओर जा रहे हैं। क्यों? वहां की जो राजकुमारी है त्रिभुवन सुंदरी, उसका स्वयंवर है और उसी में सम्मिलित होने के लिए सब राजा लोग जा रहे हैं। लेकिन द्वारिका में उसका निमंत्रण नहीं आया है। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी निताय गौर सुंदर शील प्रभुपाद की। द्वारिका में निमंत्रण नहीं आया है। सब यदुवंशी एकदम आवेश में आ गए। अरे किसी क्षत्रिय को स्वयंवर सभा में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जाएंगे, बिना निमंत्रण के ही जाएंगे। हम क्षत्रिय है, हम थोड़े कोई कोल भील है कि ऐसे ही बैठे रहेंगे। और बलराम जी ने भी खड़े होकर घोषणा कर दी कि विदर्भ राजकुमारी मेरी अनुजवधु बनेगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि दाऊ आप मथुरा में रहकर महाराज उग्रसेन की सुरक्षा कीजिए, मैं अन्य सब यादव वीरों को लेकर कुंडिनपुर जाता हूँ। दाऊ जी कहते कि कृष्ण वहां पर जाना है, स्वयंवर सभा से कन्या का हरण करके लाना है, तो युद्ध तो होगा ही, और युद्ध के अवसर पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यद्यपि दाऊ जी अपने भाई के तत्व को, उसके पराक्रम को जानते हैं, लेकिन स्नेह इतना है, प्रेमवश वो उसे हमेशा कृष्ण की चिंता बनी रहती है। कृष्ण बलराम यादव सेनापतियों के साथ, योद्धाओं के साथ कुंडिनपुर पहुंचे हैं। और यहाँ पर सब राजा लोग पहले से पहुंच चुके हैं। कुंडिनपुर से बाहर दूर दूर तक सब लोग अपनी अपनी शिविर लगाकर निवास किए हैं और सब राजा अपनी सेनाओं के साथ आए हैं, क्योंकि स्वयंवर सभाओं में प्रायः युद्ध की आशंका बनी रहती है। उसी समय अचानक क्या हुआ, एक भयंकर तूफान आया। आंधी का वेग इतना था कि सब शिविर, राजाओं के शिविर उड़ गए। जो मनुष्य थे, हाथी घोड़े, सब पृथ्वी पर लेट गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां से इतना अचानक, इतना अनधड़ कहां से आया। उसके बीच में से सुंदर सामवेद के श्लोकों की ध्वनि प्रकट हो रही थी। वो तो गरुड़ जी जैसे ही भगवान कृष्ण के नजदीक पहुंचे, उसने अपना वेग कम किया। तब ये लोग समझ पाए कि ये तो गरुड़ के वेग का तूफान था। गरुड़ जी भगवान के सामने प्रणाम करके उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब इधर राजा लोग, सब लोग जैसे ही समाचार मिला कि कृष्ण आ गए हैं, तो स्वयंवर सभा में स्वतंत्र रूप से बैठकर राजकन्या को प्राप्त करने की आशा सबकी समाप्त हो गई। क्योंकि भले ही कृष्ण के द्वेषी थे, दुश्मन थे, लेकिन इतने मूर्ख नहीं थे कि वो न जान सके कि जिस सभा में कृष्ण बैठे हो, उस सभा में राजकुमारी दूसरे किसी का वरण कर सकती है। सब कंपनी जरासन के शिविर में एकत्र हुई है। अब क्या करे, कुछ निर्णय करना है। तो सभा का प्रारंभ ही जरासन ने किया कि देखो, कृष्ण और बलराम को युद्ध करके यहां से भगा दे, ऐसी व्यर्थ की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। क्योंकि 17 बार मैंने
उस पर आक्रमण किया है, और अकेला नहीं था, आप सब लोग मेरे साथ में ही थे उस आक्रमण में। दोनों भाई अकेले थे, लेकिन फिर भी हमें भागना पड़ा। और इस समय तो अमित पराक्रमी गरुड़ उसके साथ है, और यदुवंश की सभी शाखाओं के मुख्य मुख्य योद्धा भी उसके साथ है। यदुवंश की शाखा अर्थात अंधक, भोज, वृष्णि इत्यादि जो। और जरासन कहता है कि गरुड़ अपने स्वामी भगवान विष्णु को छोड़कर किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है। कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर उसके पीछे चल रहा है, उसका अर्थ है कि ये उसका स्वामी विष्णु ही है। लेकिन फिर भी सुधरे नहीं। सब अपना अपना मत दे रहे हैं। एक ने अच्छा मत दिया कि देखो भाई, इन दोनों भाइयों के साथ विरोध करके हम जहां जाएंगे वहां पर युद्ध की संभावना बनी रहेगी, और हम सबको इन दोनों के कारण भय भी बना रहेगा। तो क्यों न हम इसके साथ शत्रुता छोड़कर मित्रता का हाथ बढ़ा दे। कई राजाओं को यह बात अच्छी लगी, लेकिन जरासन के संकोच से कोई कुछ बोले नहीं। अंत में यह निर्णय फाइनल हुआ कि देखो, स्वयंवर सभा में कौन आएगा। स्वयंवर सभा में राजा, मूर्धाभिषिक्त राजा और उसके राजकुमार अपने अपने छत्र और राज चिन्ह धारण करके बैठते हैं। अब कृष्ण के पास न कहीं का राज्य है, न कहीं का वो राजा है, न राजकुमार है, तो स्वयंवर सभा में वो आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो बैठेगा कहाँ? सामान्य लोगों के साथ बैठेगा। अब इस बात से सबको आश्वासन मिला कि हाँ, एक आशा जगी फिर से कि वो अगर स्वयंवर सभा में नहीं आए तब हमारा नंबर लग सकता है। उस सभा में दो व्यक्ति थे, भीष्मक महाराज के भाई क्रथ और कौशिक। और वो दोनों प्रसिद्ध भगवत भक्त थे। वो तो उस सभा में गए ही थे इसलिए कि इन सब राजाओं को समझाया जाए। जैसे ही इस बात को सुना, वो दोनों सभा से बाहर निकल गए। और क्रथ जो बड़े थे, उसने कहा अपने भाई कौशिक से कि कौशिक, हमारे लिए भगवान की सेवा का यह सबसे बड़ा अवसर है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अवसर आने पर, सत्पात्र मिलने पर दान कर दे। बलि महाराज ने कहा है कि युद्ध में दुश्मनों के हाथ से मरकर प्राण त्यागने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सत्पात्र मिलने पर धन त्यागने वाले अर्थात धन का दान करने वाले बहुत विरले पुरुष होते हैं। तो क्रथ कहते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा अवसर है भगवान की सेवा का, क्यों न हम अपना राज्य ही भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दे। कौशिक बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों भाई सीधे ही यादव शिविर में गए। भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर क्रथ ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपना राज्य आपको देना चाहता हूं। यद्यपि आप जगदीश्वर है और मेरा राज्य बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हे प्रभु, आपका स्वभाव है कि आप अपने भक्त के द्वारा दी हुई छोटी से छोटी वस्तु को भी बहुत बड़ी मानते हैं। आप अपने भक्त की छोटी सेवा को भी बहुत बड़ी मानते हैं, और अभक्त के द्वारा की हुई बहुत बड़ी सेवा भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाती है। इसलिए भले ही मेरा राज्य छोटा है, लेकिन मैं आपकी सेवा में आपको अर्पण करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि कल सुबह में इसी स्थान पर आपका राज्याभिषेक करूं। बलराम जी खड़े हुए और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बलराम जी ने सोचा कि राज्य तो इन दोनों का ही रहेगा, लेकिन इसका यह समर्पण, इन दोनों की यह सेवा त्रिभुवन में इसको गौरव प्रदान करेगी, और महाराज उग्रसेन की सभा में इसका सम्मान बढ़ जाएगा। राज्य तो इसी का रहेगा, लेकिन इसकी ये सेवा इसको बहुत महानता प्रदान करेगी। जैसे प्रहलाद जी ने कहा है, नेवात्मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। वो कहते कि हे प्रभु,
आप तो स्वयं में ही परिपूर्ण है, निज लाभ पूर्ण हो। आपको आनंद के लिए, सुख के लिए किसी वस्तु की या किसी और की जरूरत नहीं है। स्वयं आनंद स्वरूप है। लेकिन फिर भी कोई मानव जनाद विदुषः, कोई मायाबद्ध जीव आपको कुछ अर्पण करता है सेवा के रूप में, दान के रूप में, पूजा के रूप में, तो उन जीव के द्वारा दी हुई उस सेवा को आप स्वीकार करते हैं। क्यों? करुणो वृणीते, क्योंकि आप उस जीव पर करुणा करना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा दी हुई वस्तु को आप स्वीकार करते हैं। यद्यपि आप निजलाभ पूर्ण, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उसके द्वारा दी हुई सेवा को आप स्वीकार करते हैं। और यद यज्जनो भगवते विदधीतमानं तस्चात्मनः प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। और जब कोई जीव आपको कुछ सेवा के रूप में अर्पण करता है, आपकी कुछ सेवा करता है, तो उससे स्वयं उसका ही लाभ होता है। सेवा, आपकी सेवा करने वाले का ही मंगल होता है। कैसे? तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जैसे कोई व्यक्ति अपना श्रृंगार करके दर्पण में देखता है तो उससे दर्पण की शोभा नहीं बढ़ती है, व्यक्ति स्वयं ही सुंदर लगता है। ऐसे ही हे प्रभु, आपकी कोई सेवा करता है तो आपकी सेवा से जीव का स्वयं का ही मंगल होता है, स्वयं का ही कल्याण होता है। इसलिए भगवान करुणा करके जीवों की सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान ने एक अवतार ही स्पेशल इसीलिए लिया है कि भक्तों की सेवा को स्वीकार करना। उस अवतार में भगवान भक्तों की सेवा को छोड़कर कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार है और सब अवतार के अलग अलग प्रयोजन होते हैं। जैसे वाराह रूप में भगवान प्रकट हुए तो उस समय उद्देश्य था रसातल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार करना। भगवान कपिल के रूप में आए तो उस समय का उद्देश्य था कि भक्ति युक्त सांख्य, उससे पहले जो ज्ञान था वो शुष्क ज्ञान था, जिसमें भगवान या भक्ति का वर्णन ही नहीं था, सिर्फ प्रकृति और उसके तत्वों का वर्णन था। लेकिन कपिल देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने भक्ति से युक्त ज्ञान दिया। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए होंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो उस समय भक्त की रक्षा करना उसका उद्देश्य था। राम रूप में प्रकट हुए समाज को, मानव को मर्यादा सिखाने के लिए। परशुराम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए, जो राजा लोग, क्षत्रिय, ब्राह्मणों के द्रोही और शास्त्र की बात को नहीं मानते थे, तो परशुराम जी ने समझ लिया था कि ये सब लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए जिह्वा से बात ही नहीं करते थे, परशु से ही बात करते थे। तो ऐसे ही भगवान ने एक अवतार स्पेशल ऐसा लिया है जिसमें मात्र और मात्र भक्तों की सेवा को स्वीकार करना ही उद्देश्य है और कुछ करते ही नहीं है। जानते हैं कौन सा अवतार है वो? हरि बोल, अर्चा अवतार। इस रूप में भगवान विग्रह के अर्चा अवतार के रूप में भगवान न धर्म की स्थापना करते हैं, न अधर्म का संहार करते हैं, न दुष्टों का विनाश करते हैं, न भूभार हरण करते हैं। एक ही कार्य करते हैं, क्या? भक्तों की सेवा को स्वीकार करना, और कुछ नहीं करते हैं। भक्तों की प्रार्थना सुनना और उसकी सेवा को स्वीकार करना। शास्त्र की कई एक बात ऐसी है जो मात्र और मात्र अर्चा विग्रह के रूप में ही घटित होती है। जैसे भगवान ने दुर्वासा जी को कहा अहम भक्त पराधीन, तो ये बात कहाँ सत्य होगी? विग्रह के रूप में। पूर्ण रूप से भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भक्तों ने जैसा भोग लगाया वैसा खा लिया। अब हर रोज अलग अलग टेस्ट, एक दिन
राजभोग बनाने वाले बंगाली भक्त होते हैं, उसका स्वाद अलग। एक दिन गुजराती होते हैं तो उसका तो सब में चीनी डालना रहता है, स्वीट। एक दिन साउथ इंडियन भक्त है, तो हर रोज अलग अलग टेस्ट है। लेकिन कभी रास बिहारी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नहीं चलेगा, आज अच्छा नहीं लगा। भक्तों के द्वारा बनाया हुआ वो जैसा भी है वो ग्रहण कर लेंगे। भक्त लोग जैसा श्रृंगार करेंगे ऐसे वस्त्र पहन लेंगे, आभूषण धारण कर लेंगे। माता जी लोग बैठे हैं, सुरंगी माता जी, राधा माता, उसकी टीम जैसी माला बनाकर पहनाएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि ये बहुत भारी है, ये हल्की है, ये छोटी है, ये बड़ी है। जैसी भी बनाई भगवान स्वीकार कर लेंगे। पूर्ण रूप से भक्तों के अधीन है। जैसा भक्तों की इच्छा हुई वैसा स्वीकार कर लेंगे। दूसरा है प्रसाद। प्रसाद की कितनी महिमा है। हम लोग सबसे अधिक किसी की महिमा समझे है तो ये प्रसाद की, महाप्रसाद की। प्रभु जी आप प्रसाद का नाम भी मत लो, कल से भूखे हैं, जल्दी से समाप्त करो और थाली सामने आने दो। लेकिन फिर भी सुबह में प्रभु जी ने अनाउंस किया था 9:30 बजे है, इसलिए आप तब तक शांति से बैठकर सोइए, सॉरी सुनिए। लेकिन भगवान विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट अपने को नहीं किए होते तो हम भोग लगाते किसको, प्रसाद कहां से पाते। प्रसाद की सारी महिमा व्यर्थ हो जाती अगर भगवान अर्चा अवतार के रूप में प्रकट नहीं हुए होते। प्रणाम की भी इतनी महिमा है। महाभारत का श्लोक, दशाश्व मेघी पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला हो सकता है दोबारा जन्म लेना पड़े, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले को फिर से संसार में नहीं आना पड़ता है। धर्मराज कहते अपने दूतों से कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। यहां पर तो क्या कहा, यद शिर नो नमति एकदापि। भगवान कृष्ण के चरणों में, कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि, भगवान कृष्ण के चरणों में जिन्होंने एक बार भी अपना मस्तक नहीं झुकाया है, तान आनयध्वम असतो, ऐसे असत दुष्टों को यहां पर पकड़ पकड़ कर लाओ। और भगवान व्यास जी के जीवन का अंतिम वाक्य यही है, प्रणामो दुख शमनस। उसके बाद व्यास भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अर्चा अवतार के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान प्रकट नहीं हुए होते तो हम प्रणाम करते किसको, ये बताइए। कहां जाकर किसको, निराकार को प्रणाम करते, किसको प्रणाम करते। गुरु महाराज कहते, लोग बारंबार कहते कि अरे किसी भी बात में अरे ऊपर वाला करेगा, अरे ऊपर वाला सब जानता है। लेकिन महाराज जी कहते कि स्पष्टता करो भाई, ऊपर वाला कौन। ऊपर तो गिदड़ भी उड़ रहा है, कौवा भी उड़ रहा है, ऊपर कौन। न कुछ ऊपर वाला करेगा, न कुछ नीचे वाला करेगा, जो भी करेगा वो द्वारका वाला करेगा। हमारे व्रज के एक संत हुए कुंभन दास जी, उसकी सेवा थी भगवान के सामने पद गायन करना, कीर्तन करना। उस समय की बात है जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में गिरधारी गोपाल के नाम से विराजमान थे। और ये कुंभन दास जी इतने प्रेमी भक्त थे कि श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट होकर उसके साथ बात करते थे, उसके साथ लीलाएं करते थे। और एक दिन कुंभन दास जी अपने खेत में कुछ कार्य कर रहे थे और गिरधारी गोपाल वहां पर पहुंच गए, उसको खेत के कार्य में सहायता करने लगे और कुछ हास्य विनोद कर रहे थे। उसी समय अचानक मंदिर से शंख ध्वनि सुनाई दी और सुनते ही कुंभन दास जी भागे, मंदिर की ओर दौड़े। अब श्रीनाथ जी कहते कि अरे कुंभन दास जी कहाँ जा रहे हो।
अरे प्रभु आपने सुना नहीं, शंख बज गया है, अभी दर्शन खुलेंगे। अरे कुंभन दास, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूं और आप भागकर वहां जा रहे मंदिर पे। कुंभन दास रुके और कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि आपको यहाँ पर किसने बुलाया? भगवान कहते किसी ने नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। आप अपनी मर्जी से आए हैं और आप अपनी मर्जी से चले जाएंगे। हमारे कहने से न आएंगे और हमारे कहने से न जाएंगे। आप पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन वहां पर आप हमारे आचार्य के द्वारा स्थापित है, वहां से आप कहीं जा नहीं सकते हैं। वहां पर आप बंधे हैं आचार्य के द्वारा जीवों पर कृपा करने के लिए, जीवों को दर्शन देने के लिए, इसलिए वहां से आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो आप स्वतंत्र है, इसलिए हमारे लिए आपका वही स्वरूप अपना है। इस रूप में तो आप कभी भी आएंगे, कभी भी चले जाएंगे। तो विचार करें तो हम लोग भी यहाँ पर हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित, स्वयं प्रभुपाद जी ने जिसकी स्थापना की है, ऐसे राधा रास बिहारी के दर्शन पा रहे हैं, उसके आश्रय में रह रहे हैं, उसके भक्तों के संग में कुछ साधन भजन कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। तो विचार करें तब मालूम होगा कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाने में सबसे अधिक परिश्रम इसी मंदिर में किया है और उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि संसार में पिता दिन रात मेहनत करके जो संपत्ति, जो धन एकत्र करता है, उसका भोग कौन करता है? उसका पुत्र या पौत्र। ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया, परिश्रम किया, उसका फल हम लोग भोग रहे हैं। तभी तो इतने सुख से रहते हुए यहाँ पर भजन साधन कर रहे हैं। तो बलराम जी कहते कि इन लोगों की सेवा, समर्पण इसको महान गौरव प्रदान करेगा, राज्य तो इन लोगों का ही रहेगा। और उसी समय जो कौशिक थे वहां से, उस सभा से गए सीधे वहां पर, कहा? जरासंध के शिविर में, जहां पर सब राजा लोगों की मीटिंग हो रही थी और वो लोग अपने अपने शिविर में जाने ही वाले थे, तब तक कौशिक पहुंचकर कहते कि आप लोगों के लिए मैं एक नया समाचार लाया हूं। अब सुनते वो सब लोग मन में, सबके मन में पहला विचार यही आया कि क्या राजकुमारी का हरण हो गया? ये नया समाचार क्या लाए? तो उसने कहा कि देखो, मेरे भाई कृथ ने अपना राज्य द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को अर्पण किया है। कल सुबह में उसका राज्याभिषेक है, उसके समारोह में आप सबको आना है, आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। अब उन राजाओं की एकमात्र जो आशा थी कि कृष्ण स्वयंवर सभा में नहीं आएंगे, वो भी समाप्त हो गई। अब कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। कोई राजा अपना राज्य स्वेच्छा से किसी को भी दे, उसमें दूसरे को क्या परेशानी। और उसी समय इंद्र का एक सेवक, देवराज इंद्र के द्वारा भेजा हुआ उसका सेवक एक दिव्य सिंहासन लेकर वहां पर आया और उस कृथ को, कौशिक को देकर कहा कि देवराज इंद्र ने कहा है कि कृष्ण मेरे छोटे भाई उपेंद्र है, उसका अभिषेक उस सिंहासन पर नहीं होगा जिस पर अन्य लोग बैठे हैं। इस नए रत्न सिंहासन पर उसका अभिषेक होगा और साथ में उसने 8 कलश दिए हैं और कहा कि इसी दिव्य कलश से उसका अभिषेक होगा। और जाते समय उस सेवक ने राजाओं को कहा कि देवराज इंद्र ने आप लोगों के लिए संदेश भेजा है कि कल मेरे भाई के अभिषेक में आप सबको उपस्थित रहना है। जो वहां पर उस सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, देवता लोग उसे अपना शत्रु मानेंगे और देवताओं से उन लोगों को कभी कुछ सहायता मिले ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। अब क्या करे, बेचारे फंस गए। और दूसरे दिन वहां पर सुबह में उस सिंहासन पर भगवान बैठे कृष्ण और उसका सुंदर अभिषेक हुआ है। जो 8 कलश देवराज इंद्र ने भेजे थे अपने आप आकाश में स्थित हो गए और उसमें से दिव्य रस अभिषेक कर रहे भगवान का
एक में से आकाश गंगा का जल गिर रहा है, एक में से समस्त तीर्थों का जल गिर रहा है, किसी में से दूध, दही, धृत, पंचामृत, अलग अलग दिव्य फलों के रस बारी बारी से अभिषेक हो रहा है। और अंत में उसी कलश में से दिव्य पुष्पों की वृष्टि हो रही है, पुष्पाभिषेक हो रहा है। और सबसे अंत में उसी कलश में से सुंदर वस्त्र आभूषण निकलकर नीचे आए और भगवान कृष्ण के शरीर पर यथा योग्य स्थान पर सब लग गए। अभिषेक के बाद पूरे सज धज के अपने आप कलशों से तैयार हो गए। और फिर सब राजा लोग आए, बारी बारी से प्रणाम करके अपनी अपनी भेंट अर्पण करने लगे और भगवान भी उसको सामने रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। अब जिस राजा को जो भी कहने के लिए कृष्ण के मुख से निकला वही वस्तु वो कलश प्रकट कर देते हैं। जैसे किसी के लिए कहा कि 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा है, तो तुरंत ही खनन करते उस कलश से नीचे गिरेगी 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं। इस प्रसंग का वर्णन मुकुंद दत्त प्रभु ने, इस अभिषेक का वर्णन महाप्रभु के सामने किया है। जब महाप्रभु ने मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं की और कारण बताया कि ये गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुनाराम, जहां जाता है वैसा बन जाता है। मिल नहीं रहा है कहां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु के सामने मुकुंद दत्त प्रभु कहते हैं, जखने चलीला तुमी रुक्मणी हरणे, देखिल नरेंद्र सब गरुड़ वाहन। हे प्रभु, आप जब रुक्मणी के हरण के लिए निकले थे उस समय वहां पर जो राजा थे उन सब ने आपका गरुड़ासन, गरुड़ पर सवार आपके रूप का दर्शन किया था। और अभिषेक हेल राज राजेश्वर नाम, और उस समय वहां पर आपका राज राजेश्वर के रूप में जो अभिषेक हुआ था, देखिल नरेंद्र तोमा महाज्योतिर्धाम, और उस समय आपका वह महान प्रकाशमन ज्योति अर्थात प्रकाश युक्त दिव्य अभिषिक्त स्वरूप का दर्शन उन सब राजाओं ने किया। आपके जिस रूप के दर्शन ब्रह्मादि देखीते जहाँ करे अभिलाष, ब्रह्मा इत्यादि देवता भी आपके ऐसे रूप का दर्शन करने की अभिलाषा करते, जिस रूप का दर्शन विदर्भ नगर में उन सब राजाओं ने आपका किया। लेकिन ताहा देखी मरे सब नरेंद्र गण, ना पाइल सुख भक्ति शून्य कारण। लेकिन आपके ऐसे दिव्य अभिषिक्त स्वरूप का दर्शन करने पर भी सब मारे गए, क्योंकि भक्ति से शून्य होने के कारण उसको कुछ लाभ नहीं मिला। तो इसका वर्णन वहां पर भी किया है चैतन्य भागवत में। फिर वहीं पर उस सभा में भीष्मक महाराज खड़े हो गए और उसने कहा कि आप सब राजाओं से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, मेरी बेटी स्वयंवर सभा में आना ही नहीं चाहती है, लेकिन मेरे पुत्र रुक्मी ने अज्ञानवश इस स्वयंवर सभा का आयोजन किया। आप सब लोगों को कष्ट उठाकर यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। और अब समय आने पर आप में से ही किसी को पति के रूप में वरण करके मैं बारात लेकर बुला लूंगा, लेकिन अब आप लोग अभी इस समय अपने अपने स्थान पर जाइए। और सब लोग फिर निकल गए अपने अपने राज्य में जाने के लिए। थोड़े ही दिन हुए थे कि जरासंध ने एक ब्राह्मण के हाथ से पत्र भेजा महाराज भीष्मक को कि मैं अपने पुत्र शिशुपाल को, जरासंध को पहले कोई पुत्र नहीं था तो उसने शिशुपाल को ही अपना पुत्र माना था।
बाद में जरासन को पुत्र हो गया सहदेव। ये वही सहदेव है जिन्होंने राजसु यज्ञ सभा में प्रथम पूजा किसकी हो तो उस समय सबसे पहले खड़े होकर कहा था कि जिस सभा में भगवान कृष्ण विराजमान हो उस सभा में यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि प्रथम पूजा किसकी हो। लेकिन पहले शिशुपाल को ही जरासन ने अपना पुत्र माना था, तो उसने पत्र भेजा कि मैं अपने पुत्र शिशुपाल के लिए आपकी कन्या का हाथ मांगता हूं। बिना किसी को पूछे ही रुक्मी ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया और बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दिया। देवी रुक्मणी को जब यह बात मालूम हुई, बहुत दुखी हुई और उसने एक ब्राह्मण को पत्र लेकर अपने हृदय की बात उसमें लिखकर उस पत्र के साथ उस ब्राह्मण देवता को द्वारका भेजा है। द्वारका में भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण का स्वागत किया, भोजन कराया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस प्रयोजन से आए हैं। तब उसने सारी बात बताई और भगवान के कहने पर उस ब्राह्मण ने ही रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा। वो पत्र तो प्रख्यात है, हम लोग कई बार सुन चुके हैं और समय भी नहीं है उसकी चर्चा करें। लेकिन अद्भुत रुक्मणी जी का वो इस संसार का पहला प्रेम पत्र। लेकिन भगवान की सरलता देखिए कि कन्या के द्वारा लिखा हुआ प्रेम पत्र पढ़ने के लिए किसको कह रहे हैं, स्वयं नहीं पढ़ रहे, लोग एकांत में जाकर पढ़ लेते, लेकिन वो भगवान कह रहे कि आप ही पढ़िए ब्राह्मण देवता। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयाच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में। जब से आपके गुणों के बारे में मैंने नारद इत्यादि संतों के मुख से सुना है, मेरा मन निर्लज्ज होकर प्रभु आप में लग गया है। यद्यपि कुंवारी कन्या के लिए दूसरे पुरुष में मन लगना ये लज्जा की बात है, लेकिन क्या करूं, आपके गुण ही इतने सुंदर है कि मेरा मन निर्लज्ज होकर आप में लग गया है। भगवान कहते कि ब्राह्मण देव, सच कहूं तो कई दिनों से मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पूरी पूरी रात्रि रुक्मणी का ही स्मरण हो रहा है, मैं भी उसी की याद में जग रहा हूं, क्योंकि उसका तो नियम है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। और फिर दारुक को आदेश दिया कि मेरा रथ सजाकर तैयार रखो और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही निकलना है। थोड़ा विश्राम हुआ, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उस ब्राह्मण को साथ में लेकर गरुड़ ध्वज रथ निकल गया वहां से कुंडिनपुर के लिए। अब वो ब्राह्मण विचार कर रहे कि भाई वहां पर उसने बता दिया था कि सब राजा लोग आ गए हैं और वहां से कन्या का हरण करके लाना है, फिर भी ये किसी योद्धाओं को साथ में नहीं ले रहे, कोई सैन्य साथ में नहीं, अकेले ही जाएंगे। मन में सोच रहे कि इसको कहते सामर्थ्य। और इधर बलराम जी सुबह में जगकर अपने माता पिता की चरण वंदना करने गए, तो हर रोज कृष्ण वहीं पर उसे मिल जाते थे। आज कृष्ण को नहीं देखा तो पूछा कि भाई कहाँ गया है कन्हैया। सब समाचार मिला के कुंडिनपुर से ब्राह्मण आए थे, उसके साथ गए हैं। बलराम जी समझ गए कुंडिनपुर जाने का एक ही प्रयोजन होगा, राजकन्या का अपहरण। तो युद्ध तो वहां पर होगा ही। अब युद्ध होगा तो कृष्ण कन्या को संभालेगा या युद्ध करेगा। तो बलराम जी ने तुरंत ही अपना शंखनाद किया है। अब युद्ध के आवाज में शंख की ध्वनि सुनकर, मंगला आरती का शंख अलग होता है, मधुर होता है, लेकिन युद्ध का शंख कैसा होता है? सघोष धात्राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। युद्ध का शंख ऐसा होता है। तो उस नाद को सुनकर सब लोग क्षण भर में सब यादव योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर वहां पर आ गए। बलराम जी सारी यादवी सेना के साथ द्वारका से बाहर निकले और विचार करने लगे कि अब ये लोग कब पहुंचेंगे कुंडिनपुर।
रथ और घोड़े तो तेजी से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हाथी डोलते डोलते चलेंगे, पैदल सैनिक चलेंगे, कब पहुंचेंगे? और कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने में देरी हो जाए। तब बलराम जी ने कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मेरा शंख न सुनाई दे तब तक किसी को आंख खोलनी नहीं है। सबने आंखें बंद की, तुरंत ही बलराम जी का शंख बजा। बलराम जी ने अपने ऐश्वर्य से सबको कुंडिनपुर सीधे ही पहुंचा दिए। अब इन लोगों की आंखें खुली तो क्या देख रहे कि हम कुंडिनपुर की सीमा में पहुंच गए हैं और गरुध्वज रथ सामने खड़ा है। अब वो ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण के साथ आए थे वो पहले से ही आश्चर्य में थे गरुध्वज रथ की गति देखकर, कि रथ भी इतनी त्वरा से चल सकता है, कि इतनी जल्दी से यहाँ पहुंच गया द्वारिका से कुंडिनपुर। और बलराम जी को सेना के साथ देखा तो और भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो अकेले आए थे, ये तो पूरी सेना को लेकर आ गए साथ में। अब कब निकले होंगे, क्या किया होगा। और इधर सब विवाह की तैयारियां हो रही है, जो रस्म हो वो सब चल रही है। शिशुपाल के शिविर में उसकी सब क्रियाएं हो रही है। और उधर राजमहल में रुक्मणी जी के लिए सब ब्राह्मण लोग विधि करा रहे हैं। लेकिन अंदर से वो दुखी है, मन में सोच रही कि अभी क्यों नहीं आए वो ब्राह्मण, क्या द्वारकाधीश ने मेरा स्वीकार नहीं किया होगा, मुझसे कुछ दोष हो गया। इस प्रकार रुक्मणी देवी चिंतित है। और उसी समय वो ब्राह्मण देव आए। दूर से ही रुक्मणी जी ने देखा, उस ब्राह्मण को प्रसन्न देखकर ही समझ गई कि काम हो गया है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे आराध्य आ गए हैं और वो तुम्हें लेकर जाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं आपको क्या दूं, सिर्फ प्रणाम किया। भक्तों का मत है कि जब भृगु जी ने भगवान को छाती में लात मारी, उस दिन से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से रूठ गई थी कि मेरे सामने मेरे पति की छाती में इस ब्राह्मण ने लात मारी, तो संपूर्ण ब्राह्मण जाति से लक्ष्मी जी रूठ गई थी। लेकिन फिर वही लक्ष्मी, जब ब्राह्मण ने उसका प्रेम पत्र भगवान तक पहुंचा दिया और द्वारकाधीश को लेकर आए, तो प्रसन्न हो गए और फिर से ब्राह्मण लोग फल फूलने लगे। जो निर्धन हो गए तो फिर से डोनेशन मिलने लगा। अब इधर जैसे ही समाचार मिला कि भगवान कृष्ण बलराम और यादवों के साथ पधारे हैं, तो महाराज भीष्मक तुरंत ही गए हैं, उसका स्वागत सत्कार करके एक बगीचे में उसको निवास स्थान दिया है। और कुंडिनपुर के सारे लोग भी वहां पर कृष्ण के दर्शन के लिए आने लगे। पहले कुंडिनपुर के लोगों की भीड़ शिशुपाल के शिविर में लगी थी, क्योंकि सब देखना चाहते थे कि हमारी एक ही राजकुमारी है और इतनी सुंदर है, तो उसका पति कैसा होगा। तो सब लोग वहां पर भीड़ लगाए थे। लेकिन जब सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं, तो वहां से सब खाली हो गया। सब बाराती लोग बचे और ये सब लोग यहाँ पर आ गए। और कृष्ण के दर्शन करते ही सबके मुख में एक ही शब्द है कि हमारी राजकुमारी के लिए योग्य यही पति है। हमारी राजकुमारी की योग्य वर के रूप में इससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता है। सब लोग विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने जीवन में कुछ भी अच्छा किया हो, दान पुण्य व्रत जप तप सत्कर्म किया हो, तो उसका फल हमें इतना ही चाहिए कि रुक्मणी का पाणी ग्रहण भगवान कृष्ण करे। और उसमें कई लोग तो ऐसे थे कि कृष्ण के दर्शन करके सीधे ही दौड़कर अपने अपने आराध्य के मंदिर में पहुंच गए और वहां पर जाकर प्रार्थना पूजा पाठ जप तप चालू कर दिया, इसीलिए कि कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हो जाए। और इधर सब समाचार मिला कि कृष्ण भी आए हैं बलराम के साथ। तो जरासन और उसके जो साथी राजा थे, सब लोग, जो उत्सव और उल्लास का जो वातावरण था, उस पर छाया के शंका के बादल घिर गए। सब लोग सावधान हो गए, विवाह की जगह युद्ध की तैयारी में लग गए। और दूसरे दिन सुबह में राजकन्या अपने महल से गौरी पूजा के लिए निकली है।
सुरक्षा के इतने बंदोबस्त है कि राजपथ के दोनों ओर अस्त्र शस्त्र से सजे हुए सैनिकों की पंक्ति खड़ी है। ये सब कुंडिनपुर के सैनिक थे, लेकिन जरासंध को इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी सेना और अपने सारे साथी राजाओं को भी वहां पर रथ लेकर एकदम युद्ध के मोड़ में खड़े कर दिए। और राजकुमारी कुमारी रुक्मणी जी ब्राह्मण स्त्रियां और अपनी सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए वहां से उनकी शोभा यात्रा निकली है। देवी के मंदिर पर पहुंचे, वहां पर जाकर गौरी जी का पूजन हुआ और पूजन करके रुक्मणी जी बाहर आई और उसने अपने मुख पर से बाल को थोड़ा हटाकर ऊपर दृष्टि की। वो तो अपने प्रियतम को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका जो सौंदर्य, लोकोत्तर सौंदर्य था, उसको देखकर वहां पर जो सैनिक लोग खड़े थे वो सब मूर्छित जैसे हो गए, सब अपना होश खो बैठे, हाथ से अस्त्र शस्त्र गिर गए। और उसी समय तूफान की तरह गरुध्वज रथ आया, क्षण भर के लिए रुका, रुक्मणी जी को लेकर तूफान की तरह निकल गया। और ये सैनिक सब थोड़े समय में जब संभले, स्वस्थ हुए, तो भूल गए, एक दूसरे से पूछने लगे कि अरे यार हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं। और दूसरा कहता है भाई मुझे भी नहीं मालूम है क्यों खड़े हैं। तो एक कहता है कि मुझे मालूम है हम क्यों खड़े हैं। क्यों? ये राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हम खड़े थे। अच्छा, तो सुरक्षा की क्यों नहीं? अरे यार मुझे लगा कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है। कहाँ तो छछुंदर जैसा शिशुपाल और कहाँ ये जोड़ी। अच्छा हुआ। और तब तक कोलाहल हुआ कि अरे कन्या का हरण हो गया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब जरासंध के जब साथी राजा थे वो होश में आए, लेकिन तब तक तो गरुध्वज रथ दूर निकल गया था और यादव सेना ने बलराम जी के साथ उन सबको रोक लिया और भयंकर युद्ध हुआ है। और बलराम जी तो उसमें एक ही स्टाइल अपनाई थी, हल अपना लंबा कर खींच देते। अब उसमें जो भी 2-5 हजार सैनिक आए, नजदीक लाए और दूसरे हाथ से मुशल दिया, स्वाहा, दोबारा हल। अब बलराम जी का ऐसा उग्र रूप देखकर वो सब लोग भागे, क्योंकि उन सब लोगों ने, जरासंध, उसके साथी राजा और उसके सैनिकों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि कृष्ण और बलराम युद्ध में जब क्रोधित हो जाए तो भागने में ही कुशलता है। और इस कार्य को वे लोग 17 बार कर चुके हैं, इसलिए तो जीवित थे। तो सब सैनिक भी भागे, सब योद्धा भी भागे और स्वयं जरासंध भी भागकर अपने शिविर में चला गया। अब वहां पर गया तो क्या देखा? शिशुपाल रो रहा है बेचारा। और इससे बड़ा रोने का अवसर क्या हो सकता है? उसका विवाह होने वाला था त्रिभुवन सुंदरी कन्या के साथ, दूल्हा बनकर बैठा था सज धज कर, और कन्या का, उसकी पत्नी का अपहरण हो गया। और अपहरण करने वाला कौन था? वो व्यक्ति था जिसको वो जन्म से लेकर हर रोज गिन गिन कर 100-100 गालियां देता था। एक नंबर का शत्रु उसकी पत्नी लेकर भाग गया बेचारा। आप लोग हंस रहे, लेकिन वो रोए नहीं तो क्या करे। अब मैं नहीं जीऊंगा, मैं ऐसा अपमान, मैं मर जाऊंगा। जरासंध समझाता है, शिशुपाल, हार जीत सब काल के हाथ की बात है, इसमें शोक नहीं करना चाहिए। देख मेरी ओर, 17 बार कृष्ण बलराम ने मुझे परास्त किया है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, और तू एक बार में निराश हो गया। अब शिशुपाल ने सोचा कि अरे यार, 17 बार युद्ध में पराजित होकर भागने वाले लोग भी इस जगत में इतनी शान से जी रहे हैं, तो हम क्यों मरे? ऐसे निर्लज्ज लोग जी रहे तो हमारा मरने का प्रोग्राम कैंसिल। वो बेचारा फिर तो खाली हाथ वहां से चला गया। इधर रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ है। रुक्मणी जी के भय को देखकर रुक्मी को भगवान कृष्ण ने मारा नहीं, लेकिन अपमानित करके छोड़ दिया। और दोनों रथ के साथ, रुक्मणी जी के साथ भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंचे। साथ में सब यादव योद्धा लोग, बलराम जी, सब सेना
सेनानी जैसे बारात आ रही हो ऐसे सब उल्लास में शंखनाद करते हुए आए हैं। और फिर द्वारका में आकर भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा विवाह उत्सव हुआ है। सुखदेव जी ने सुंदर वर्णन भी किया है कि कैसे संपूर्ण द्वारिका को सजाया है और अपने आराध्य के प्रथम विवाह है तो द्वारिका के सारे लोग में उल्लास है। और महाराज भीष्मक ने जो अपनी कन्या को जो उपहार देने के लिए तैयारियां की थी वो सब अनेक गुना करके द्वारिका भेज दिया है दहेज। और फिर वहां पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का धाम धूम से विवाह हुआ है। बोलिए रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, निताय गौर सुंदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। प्रश्न का समय नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का हो तो हमसे पर्सनल पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। कोई भक्त का कुछ कमेंट हो, कुछ कहना चाहता हो तो कह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की।